अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्त खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप तमाम नाज़रीन को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। प्यारे नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की एक ऐसी रिएक्शन वाली वीडियो लेकर हाज़िर हुए हैं जिसमें हिंदू ख़वातीन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक से पूछती है कि अगर कोई नामर्द हो तो क्या औरत 3 मर्द से शादी कर सकती है। तो उस पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया, आज हम इस रिएक्शन वाली वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो का मज़ीद आगाज़ करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में हर आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहें। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ, मिलते हैं वीडियो के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहनों की तरफ से अगर कोई सवाल हो, कोई नॉन मुस्लिम बहनों को सवाल कर सकती है। Remarry if their wives have a problem, but the women are not allowed to remarry even though they met the husbands have problems. बहन का सवाल है कि इस्लाम में अगर बीवी में कुछ खामियां हैं तो मर्द दूसरी शादी कर सकता है, लेकिन जब मर्द में खामियां हैं तो औरत बीवी दूसरी शादी क्यों नहीं कर सकती। ये एक अहम सवाल है, अच्छा सवाल है। एक हिंदू भाई ने सवाल किया था कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, जिसका जवाब मैं दे चुका हूँ। अभी दूसरा सवाल है कि औरत को दूसरी शादी करने की इजाज़त क्यों नहीं। और एक से ज़्यादा बीवी करने की कई वजह है, जैसे औरत की तादाद इस दुनिया में मर्द से ज़्यादा है, तो औरत की हिफाजत करने के लिए कुछ मर्द को एक से ज़्यादा बीवी करने की इजाज़त देना पड़ेगा, फिर ही औरत महफूज रह सकती। और कई वजह है, और वजह है कि कई बार बीवी अगर कुछ उसमें मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, तो ऑप्शन रहता है क्या वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे। लेकिन इस्लाम में उस बीवी को भी देखे और नई बीवी कर सकते हैं और दोनों बीवी की देखभाल कर सकता है वो इस्लाम में मर्द। इसी तरीके से अगर कोई औरत एक्सीडेंट हो सकता है और अपने शोहर को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, तो दो चीज़ें हो सकती, वो बीवी को तलाक दे और नई बीवी करे, या पहली बीवी जिसका एक्सीडेंट हो चुका है, जो अपाहिज हो चुकी है, उसको रखे और दूसरी बीवी करे। अगर मेरी बहन अपाहिज हो जाती है तो मैं पसंद करूँगा कि उसका शौहर उसे रखे और दूसरी शादी करे बनिस्बत उसको तलाक दे। तो कई वजह है इस्लाम में कि एक से ज़्यादा बीवी रखने की इजाज़त इस्लाम में क्यों है, उल्टा क्यों नहीं इजाज़त है। औरत क्यों नहीं एक से ज़्यादा मर्द रख सकती। सबसे पहला, अगर एक मर्द की एक से ज़्यादा बीवी है और जब बच्चा पैदा होता है तो फ़ौरन हमें पता लगता है कि उसका वालिद कौन है, उसकी वालदा कौन है। लेकिन अगर एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, एक औरत के एक से ज़्यादा शौहर है, अगर बच्चा पैदा होगा तो वालदा का तो पता लगेगा, वालिद का पता नहीं लगेगा। और आप जब स्कूल में जाएंगे और स्कूल में प्रिंसिपल पूछेगा वालिद का नाम क्या है, कि आपको 2 नाम देने पड़ेंगे। इसीलिए इस्लाम में एक बीवी के एक से ज़्यादा शौहर होने की इजाज़त नहीं। ये सूरह निसा की आयत है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 23 और 24 और 25 में, कि शादीशुदा औरत फिर से शादी नहीं कर सकती। और कई वजह है। हम जानते हैं कि साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ने के बाद आज डीएनए टेस्टिंग के हिसाब से हमें पता चल सकता है कौन वालिद है कौन वालदा है। लेकिन ये तो अभी रिसेंट डिस्कवरी है, इतने साल पहले तो पता नहीं था। और ये एक सिर्फ वजह नहीं है, ये भी 100% डेफिनेट नहीं है, बट मान भी लो 100% डेफिनेट है, ये एक वजह नहीं, और कई वजह है। आज साइंस ये कहती है कि मैन इज मोर सेक्सुअल एज कंपेयर्ड टू अ वुमेन। अ मैन इज मोर सेक्सुअल बायोलॉजिकली एज कंपेयर्ड टू अ वुमेन। तीसरी वजह है कि एक आदमी मल्टीपल शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, एक से ज़्यादा शौहर की जिम्मेदारी संभाल सकता है, लेकिन औरत एक से ज़्यादा बीवी
की जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती, क्योंकि एक औरत में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ड्यू टू द मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जहनी हालत बदलते रहती है, ड्यू टू द एस्ट्रोजन लेवल गोइंग अप एंड डाउन। कोई भी डॉक्टर से पूछिए, वो कहेगा कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट इज डिफिकल्ट फॉर हर टू मेंटेन अ बैलेंस। और मान लो कि जो वजह मैंने कहा कि आदमी एक से ज्यादा बीवी कर सकता है, अगर औरत पे लागू होता है, औरत अगर बांझ है, बच्चा पैदा नहीं कर सकती, फिर भी शोहर उसकी देखभाल कर सकता है और एक बीवी कर सकता है। लेकिन साइंस ये कहती है कि अगर मालूम पड़ता है कि औरत बांझ है या आदमी बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, फिर भी चांसेस है क्या ये सिचुएशन चेंज हो सकती है। अगर बीवी को पता लगता है कि आदमी में कुछ बीमारी है जिसके वजह से वो बच्चा पैदा नहीं कर सकता, बच्चा पैदा करने में हिस्सा नहीं ले सकता है, लेकिन ये 100% डेफिनेट नहीं, अगर वो और एक शोहर से शादी करती है, चांसेस है कि दिस पोजीशन कैन रिवर्स। और कब रिवर्स होगा ये कोई नहीं कह सकता। फिर जब बच्चा पैदा होगा हमें पता नहीं लगेगा कौन उसका बाप है, पहला शोहर या दूसरा शोहर। उसके बावजूद अगर शोहर अपाहिज हो जाता है और बीवी चाहती है कि मैं दूसरा शोहर करूं, वो बेशक शोहर से खुला ले सकती है, और जब खुला लेती है वो नई शादी कर सकती है। लेकिन आदमी जब औरत को तलाक देता है, तलाकशुदा को नया शोहर मिलना मुश्किल है। तलाकशुदा औरत जो बीमार है उसको नया शोहर मिलना मुश्किल है, लेकिन आदमी जब बीवी खुला लेंगी और नया शोहर करेंगी उसको भी सपोर्ट मिलेगा और वो आदमी को भी सपोर्ट मिल सकता है। इसीलिए इस्लाम में, कुरान में लिखा है कि बीवी एक से ज़्यादा शोहर नहीं रख सकती, लेकिन आदमी operator. As a Christian, I believe that Jesus was created by God, our Creator, and was born through miracle. One of my friend, he is a Muslim, and he requested me to read the Holy Quran, and I got interest of it. And I found out when I read it that Muhammad is the messenger of Allah. And my question is, how Muhammad he was born? Is it through miracle also? Sister asked a very good question. She says she's a Christian, she's a telephone operator, and she knows that Jesus Christ, peace be upon him, was created by God. Perfectly right. He was born miraculously by the help of God. Perfectly right. When she read the Quran, she came to know that Muhammad is the messenger of God sallallahu alaihi wasallam. She's asking, how was Muhammad sallallahu alaihi wasallam born? Sister, Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born naturally. He had a mother and father. He was born naturally. He was not born miraculously. But if someone tries to say that because Jesus Christ, peace be upon him, had no father, therefore he is Almighty God, if this is your understanding, that Prophet Muhammad, peace be upon him, had a mother and father. Jesus Christ had a mother but no father. So if that makes him a God, then the reply is given in Surah Al-Imran, chapter 3, verse 59. Inna masala Isa inda Allahi ka masala Adam. Khalaqa min turab, summa qala lahu kun fayakun. The similitude of Jesus in front of Allah subhanahu wa ta'ala is like Adam. He was created from dust and said, be, and it was. If you say that Jesus is God because he has no father, then Adam, peace be upon him, is a greater God. He had no mother and no father. MashaAllah. All I can promise is I will continue to read the Holy Quran so that I will learn more. And we are waiting for you to come to the religion of peace, sister. You read the Thank Quran, you very much. and the moment you understand that Islam is the right way of life, if you believe in the Quran, immediately you should accept it. Accept there is no God but Allah, and believe that Jesus is the messenger of God and Prophet Muhammad, peace be upon him, the messenger of God. If you believe Jesus is the messenger of God, and if you believe in one God who has got no images, and you believe Prophet Muhammad is the last messenger who was prophesied in the Bible, as I mentioned, then you become a Muslim. The moment you believe that God is one, and Jesus is the messenger, peace be upon him, and Prophet Muhammad is the last messenger, then you submit your will to Almighty God. So do you believe?
I do believe that we have only one God. We are all brothers and sisters. Correct. But do you believe that Jesus is a messenger of God? Yes. Do you believe Prophet Muhammad is a messenger of God? I've come to know when I read the Holy Quran. But do you believe in it? I believe. So if you believe, I will become to believe. sorry, I will believe and I will come to believe. I will open my heart to believe what is the Quran is. so do you believe that Muhammad is a messenger of God? I'm learning to believe. I am accepting. MashaAllah, if you're accepting, practice comes later on. First you have to accept. That's First- why I promise you that I will learn and I will read more about Quran Yes, but after so that you- I will know the whole truth. Sister, but when you read and when you believe, you have to accept. Once you accept, then you put into practice. It I will come- understand it also. Yes, you have to read, you have to understand. And the moment you realize the truth that Almighty God is one, He has got no images, He is not begotten, Jesus is a messenger of God. And if you agree Prophet Muhammad is a messenger of God, that means in Arabic we say Muslim. Muslim means a person who submits his will to God. The practice comes later on. Practice then fine, you may have to pray, you may have to fast. But one thing is first you have to accept. As you said that we are believers. उम्मीद करता हूँ आपको ये रिएक्शन वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।